जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरा नाम है हर्ष। जय जिनेंद्र, मैं दिव्यांश। और आज जो हम विषय पे बात करने वाले हैं वो है कि बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है इंडिया में स्मार्ट वॉच का, वो किस तरफ जा रहा है। स्मार्ट वॉचेस काफ़ी एकदम हॉट टॉपिक है इंडिया में। मतलब आज एज अ क्रिएटर हम लोग इतनी सारी स्मार्ट वॉचेस रिव्यू करते हैं एवरी डे बेसिस पे। हर दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई ब्रांड अप्रोच करता है, नई वॉच नया लॉन्च लेकर आता है। एक ही ब्रांड महीनों में 15-15 वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट हो गया है। तो ये एक मार्केट की डिमांड, यानी कि इंडिया में जो जिस तरीके से मार्केट ग्रो किया है उसकी वजह से है ये। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपसे ये है कि आप जो करंटली स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो वो कौन सी है। करंटली मैं जो वॉच यूज़ कर रहा हूँ वो डीजो वॉच डी करके है, जो कि अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी। जितने भी अपने व्यूअर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस वॉच को रिव्यू करें, कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी इस वॉच को रिव्यू कर लिया था, बट जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं जो देखना पसंद करते हैं हमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको पहना है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मैं बिना टेस्टिंग के वीडियोस बनाना उतना प्रीफर नहीं करता हूँ। आप रेगुलर में कौन सी वॉच पहन रहे हो वो भी मतलब रेगुलर बेसिस पे स्मार्ट वॉच तो जानता है मैं पहनना पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि अपना काम ऐसा है कि अपने को डेली कोई ना कोई स्मार्ट वॉच आती है, अपने को टेस्टिंग के लिए उसे पहनना पड़ता है। तो एकदम रेगुलर बेसिस पे कोई भी स्मार्ट वॉच मैं एज अ फ़ोन से कनेक्ट करके नहीं पहन रहा हूँ। बट ये है कि कोई सी एक पिक आउट करना चाहोगे आप तो वो कौन। पिकआउट वाला सीन तो कुछ ऐसा है नहीं मेरा। मतलब मैं टू बी फ्रैंक, बजट सेगमेंट की जितनी भी वॉचेज़ हैं दिस आर ऑल फॉर द फैशन। मतलब आप सिर्फ इनको लुक्स, डिज़ाइन और एक शो ऑफ करने के हिसाब से पहन सकते हैं। हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये वॉचेस किसी काम की नहीं है। अगर मैं तुझसे ये सवाल पूछता हूँ कि तू अभी कौन सी वॉच पहन रहा है या पहनना पसंद करता है? मैं भी जैसे अब अपन दोनों एक ही फील्ड में हैं, तो करंटली अपने पास 50 वॉचेस से ज़्यादा पड़ी होगी। पर मैं आज भी मतलब अपनी वही रेट्रो क्लासिक वॉच पहनता हूँ, क्योंकि जो एक हेफ्ट और जो फील आती है वो इन वॉचेस में जो है वो मेरे को नहीं लगता कि वो बजट सेगमेंट की जो वॉचेस है वो दे पाती है। बट जो ये है, जो वॉच का जो सेगमेंट है काफ़ी मतलब पुराना हो गया। स्मार्ट वॉचेस आजकल ट्रेंड कर रही हैं, तेरे दोस्त लोग भी पहनते होंगे सब आसपास। मैं मतलब अपने पास तो पड़ी रहती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मार्ट वॉचेस का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नहीं, मैं क्या फील करता हूँ, मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मेरे पास एप्पल की भी है जो मैं 2 बार फोड़ चुका हूँ। पर दिक्कत क्या है कि अगर मेरे को मतलब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में घुसते जाऊँगा उतने ज़्यादा मैं खुद से दूर हो रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें मेरे को जो रेट्रो स्टाइल की अच्छी लगती है मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर्सनल चॉइस वाली हाँ, बात ये है पर्सनल चॉइस हो जाती है। एज अ वो नहीं है कि स्मार्ट वॉच कभी मन हुआ तो स्मार्ट वॉच ही पहन सकता है। और जो लुक्स है उसके ऊपर जो आपको उस दिन पहनना हो, अपने पास वॉचेस तो सारी है तो वो कैरी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि आज अगर देखें स्मार्ट वॉच का सेगमेंट इतना मतलब, जहाँ पे एक समय था आज से 2-3 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो 10,000 से तो मतलब एक मिनिमम वॉच की हम लोग बात करें स्टार्ट ही होती थी, स्टार्टिंग प्राइस होती थी। आई गेस अमेज फिट जो था वो एक चीपर सेगमेंट लेकर आया था इंडिया में, जो कि 4,000-5,000 में। नॉइज़ भी, हाँ नॉइज़ एक जो इंडियन ब्रांड है वो भी कहीं ना कहीं इनिशिएट कर रहा था कि शुरुआत का इनिशिएटिव ये था, उनका शुरुआत का ही था। बट 4-5 साल पहले जो बूम आज है वो नहीं था। मतलब स्मार्ट वॉच को लेके करंटली 175% ग्रोथ है। और पहले इट्स की हम ट्रिमेंडस जब ग्रोथ, अगर हाँ। बात कर रहे हैं तो पहले एक लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करता था स्मार्ट वॉच। एग्जैक्टली exactly, अगर ये तो आप मैं कहता पहन हूँ रहे हो तो आप 10 जनों के बीच में आप अलग दिखते हो वो चीज़ है। कि हाँ, ये बंदा टेक्नोलॉजी से अप टू डेट चल रहा है, इसके पास इतने पैसे हैं कि ये स्मार्ट वॉच पे इन्वेस्ट कर पा रहा है। तो वो एक लग्जरी मतलब एक सेगमेंट था। आज जो कंपनीज ने मतलब जो पूरा कर दिया, सैचुरेट कर दिया है हाँ, मार्केट सेचुरेट कर दिया कि एक हर कोई, मतलब हर दूसरा बंदा आजकल स्मार्ट वॉच, एक लग्जरी वाला पार्ट जो है वो स्मार्ट वॉच को लेके ख़त्म हो गया। आज बस लग्जरी फिर उसकी है जो एप्पल और सैमसंग वॉच। एप्पल, सैमसंग और ये जो एक हाई क्लास वॉचेस हैं, जो ऑनर जैसी कंपनी है, या फिर हम लोग मूव वही की बात कर लें, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कैरी करते हैं एक हायर सेगमेंट वॉचेस में, वो एक लग्जरी में अभी मान सकते हैं। बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, आप देखो कि एमोलेड वॉचेस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 10,000 से कम में एक भी वॉच अवेलेबल नहीं थी इंडिया में। आज 3,000 में एमोलेड वॉच मिलने लगी है, जो रिसेंटली लॉन्च हुई, अपन नॉइस की बात तो कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी मार्केट वो हो गया है, चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा। तो आई डोंट, मेरा जो सवाल ये है कि वो समय दूर नहीं है कि जब जो फीचर्स आपको 25,000 वाली वॉच में मिल रहे हैं वो इस प्राइस में आएंगे। डोंट यू थिंक ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, काफ़ी रैपिड पेस है, काफ़ी चीज़ें अपन बहुत जल्दी मतलब बहुत चीपरली प्रोड्यूस हो रही है। अभी जो प्रॉब्लम अभी पूरा ग्लोबल लेवल पे जो फेस कर रहे हैं सभी लोग, वो चिप शॉर्टेज की चल रही है। उस कारण से शायद बैकलॉग्स आ सकते हैं फ्यूचर में। पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रही है, उस हिसाब से जो एप्पल SPO2 का क्लेम करता है
जो उनकी गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट उनको बैक करती है एप्पल जैसी ब्रांड को, वैसा आपको चीप सेगमेंट में 8-10 हज़ार में भी मिलने वाला है आगे। क्योंकि अभी जो मैं सारे जो स्मार्ट वॉचेस की बात करूँ जो आपको 5,000 के अंडर मिलती है, कुछ हो सकती है, पर मैं सबका बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वॉचेस प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। अगर आप रिलाय कर रहे हो SpO2 HR और मतलब हेल्थ वाइज रिलाय कर रहे हो, मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव के मतलब बाकी जो सेंसर जो क्लेम करती है कंपनी की एक्यूरेसी है ये है। नहीं होता। जैसे इसीलिए हम लोग हमारे वीडियोस में अपन मेंशन करते हैं कि SpO2 वगैरह या दूसरी चीज़ों के लिए आप मेडिकल ग्रेड जो इक्विपमेंट्स आते हैं उन्हीं पे आप रिलाय करें, क्योंकि स्मार्ट वॉच जो ये चीप स्मार्ट वॉचेस हैं उतनी रिलायबल नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद भी टेस्टिंग करते हैं देखते हैं कि टेबल पे भी SpO2 दिखा रहा है, मैं अभी मतलब आप किसी भी चीज पे रख दो, नॉन लिविंग थिंग पे अगर वो HR दिखा रहा है, SpO2 दिखा रहा है, तो इट शोज कि वो रिलायबल नहीं है कहीं भी। कहीं से भी रिलायबल नहीं। तो हम तो मेंशन करते ही हैं, बट इट्स अ मार्केट थिंग। देखो आज ये मार्केट ग्रो कर रहा है, डिमांड है, तभी कंपनीज वॉचेस बना रही हैं। और हम जैसे क्रिएटर्स, एक हमारा काम ये है कि हम एजुकेट कर रहे हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। एट दी एंड चॉइस तो देखो कस्टमर की होती है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आपके पास 50,000 की घड़ी भी है जो एप्पल की वॉच है, आपके पास 24-30 हज़ार में सैमसंग भी है, वहीं आपके पास फिर 2,000-3,000 में ये बजट स्मार्ट वॉचेस है जो इंडियन ब्रांड, सो कॉल्ड इंडियन ब्रांड, जैसे कि नॉइस, बोट हो गया, फायर बोल्ट हो गया। ये कंपनियां आज से आगे से 2-3 साल पहले इस सेगमेंट में नहीं थी, स्मार्ट वॉच सेगमेंट में। नॉइस था, मैं नॉइस पे काफ़ी टाइम से जानता हूँ कि वो स्मार्ट वॉच बना रहा था, बट बोट ने देखा कि नॉइस काफ़ी सेगमेंट कैप्चर कर रहा है स्मार्ट वॉचेस में, तो उसने भी अपने आप को इनिशिएट किया। फायर बोल्ट जो एट प्रेजेंट नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड बन गया है इंडिया में राइट नाउ। करंट फेज की हम लोग बात करें, करंट क्वार्टर की हम लोग बात करें, तो नंबर 1 हो गया है। उसके पीछे रीजन अगर मैं बताऊं तो आज से कुछ समय पहले फायर बोल्ट वॉज नॉट नोन टू एनीबडी, मतलब सिर्फ बोल्ट करके कंपनी थी जो स्पीकर्स वगैरह और छोटी मोटी एसेसरीज बनाते थे। हाँ, बोट ने निर्वाणा से स्टार्ट किया था, वैसी ही बोल्ट कंपनी थी। पर आज वो मतलब जो पहले से नॉइज जो इतने सालों से काम कर रही, जिसके पास इतना रिसर्च बेस है, उसको पीछे छोड़ चुकी है। तो वो एक, मेरे को ये लगता है वो सैचुरेशन फैक्टर भी आ जाता है राइट। कि अगर आप फायर बोल्ट का लाइनअप देखोगे तो मैं 50 वॉच तो शायद उनकी निंजा पे गिना सकता हूँ। आराम से आराम से। उनके पास क्या है कि वो हर एक कैटेगरी, हर एक प्राइस पे। इसके पीछे एक चीज़ मैं बता दूं, उन्होंने देख लिया कि इंडिया में मार्केट में डिमांड है स्मार्ट वॉच को लेके, चाइना से इंपोर्ट बहुत इजी है स्मार्ट वॉचेस का। एसेसरीज की केवल स्मार्ट वॉच की बात नहीं करूँगा मैं, जितनी भी एसेसरीज जो आती हैं हम लोग यूज़ करते हैं, ईयरबड्स की बात करें, हेडफोन्स की बात करें, स्पीकर्स की बात करें, ये चाइना से इंपोर्ट बहुत ईजी है। सभी ब्रांड्स के लिए जितने भी इंडियन ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं ये सब चाइना से इंपोर्ट करके बुलाते हैं, और ये मॉडल वहाँ से फाइनलाइज करते हैं, अपनी पैकेजिंग, अपना नाम लगा के इंडियन मार्केट में वो सेल आउट कर रहे हैं। यही अगर आप जैसे अली एक्सप्रेस पर जाओगे, अली अब देखोगे तो ये वॉचेस की प्राइसिंग जो है बहुत कम है। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये तक भी आपको, मतलब बहुत कम से कम 250 रुपये, 100 रुपये में आपको वॉचेस, यही वॉचेस जो इंडिया में 3,000 4,000 में बिक रही है। तो ये एक बिजनेस है जिसको आई गेस हम जितने भी इंडियंस हैं, यानी कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हम लोगों की, 130 करोड़ की जनता है हमारे देश में, तो ऑब्वियसली ग्रो होने का तो बहुत इजीली, तो इसी वजह से फायरबोल्ट ग्रो कर गया और आज नॉइस को उसने पीछे छोड़ दिया जो कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम से स्टेब्लिश थी। तो इसका बड़ा रीज़न हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस डिमांड को सर्च कर रहे हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं डिमांड, तभी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और कंपनीज प्रोडक्ट को लेकर आ रही हैं। बट जो एक गेम प्ले ब्रांड्स खेलता है कस्टमर के साथ, जो होना नहीं चाहिए, टेक्निकली हम लोग बात करते हैं, अगर लॉयल्टी बेस पे बात करें, हम लोग किसी भी बेस से बात करें, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की ऑन द ग्राउंड कोई सच गारंटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि हमने बात है कि 200-250 रुपये में मिलती है अगर आप चाइना से इम्पोर्ट करके बुलाते हो, इंडिया में इतने हाई कॉस्ट पे बेच रहे हैं, जो कि काफ़ी ऐसे, क्योंकि मुझे पर्सनली एक इंसिडेंट याद है जो हमारे साथ हुआ था कि हमारा एक व्यूअर था और उसने एक नाम नहीं बोलना चाहूँगा उस ब्रांड का मैं, बट उन्होंने वॉच रिव्यू के लिए हमें भेजी थी और हमने शायद वो वॉच रिव्यू भी करी थी। तो उस वॉच को रिव्यू करने के बाद उस बंदे ने वॉच खरीद ली, और सच बोलूँ वो वॉच वैल्यूएबल नहीं थी। शायद हम लोग उस टाइम पे ग्रोइंग फेज में थे तो हमने वो वॉच रिव्यू कर दी थी, हमें भी इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था। रिव्यू में ये नहीं बोला हो कि आप खरीद लो, बट यू कैन चेक इट आउट। हमने ये चीज़ ये अपन फ्रीडम देते हैं अपने व्यूअर्स को कि आप चॉइस आपके हिसाब से पिक करो। तो बात ये थी कि उसने वो वॉच खरीदी और उसकी सैलरी ही 10,000 रुपीज़ से, उसने 5,000 की वॉच खरीद ली। अब वो वॉच कुछ समय बाद ख़राब हो गई।
अब चूंकि वो मुझे उसने डीएम किया, उसने मुझे ईमेल भेजे, मैंने उससे फिर क्योंकि मुझे लगा कि जेन्युइन कंसर्न है, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया, और क्योंकि ब्रांड सपोर्ट नहीं दे रहा था उसको, तो मैंने फिर उसके बिहाफ से ब्रांड से बात करी और मैंने उसको फिर वॉच का रिप्लेसमेंट दिलाया। तो एक बहुत ही मतलब एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए बहुत मैटर करता है, और ब्रांड जो ये गेम प्ले करती है, प्राइसिंग को लेके भी हम लोग बात करें, जो प्राइस गेम प्ले होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन ये होलसेलर्स है लाइक अपारियो एंड अदर बिग होलसेलर्स, इसमें कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी भी इन्वॉल्व है, तभी वो दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। मतलब उसमें क्या होता है कि आप जैसे कंपनी और मैं अपारियो का होलसेलर हूँ, तो मैं बल्क में आपसे खरीद लूंगा एट सम चीपर प्राइस, और फिर मैं उसके हिसाब से उसको प्राइस को मॉड्यूलेट करके बेचूंगा। यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो अपन देखते हैं, जो प्लेटफॉर्म, अपन नाम नहीं लेते किसी भी ब्रांड का, जो आजकल क्या होता है 3 दिन के लिए आपके पास एक 3,000 की प्राइस रेंज रहती है, फिर वो हाइक अप होके 1,500 रुपये ऐड होके 14 मतलब 4,500 5,000 की हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपन को एक ये रहता है ना, एक नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं पता है क्यों हो रहा है, पर इसका बैक स्टोरी यही होता है कि मैं जो भी कंपनी हूँ, मैंने आपको होलसेलर को दे दिया चीपर रेट पे। अब वो होलसेलर उस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका ठेका है, उसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। पर कंपनी कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है? जब वो खुद भी उनकी वेबसाइट पे बेच रही है, राइट। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट जब हिट हो जाते हैं तो कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे वो अपना मार्केटिंग भी अच्छे से करेगी, उस वॉच का सपोर्ट भी अच्छे से देगी। नहीं, क्योंकि जैसे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ, मैं फॉलो करता हूँ सारे ब्रांड्स को, तो जब भी कुछ सेल होती है अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो उसका प्रमोशन उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं दे आर इन्वॉल्व विद द ब्रांड सेलर्स ना, मतलब कहीं ना कहीं उनकी तो इन चीज़ है। अगर मैं मतलब मैं एक ब्रांड हूँ और आप मेरे एक सबसे बड़े बायर हो, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अस, ऑब्वियसली होगी, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, क्योंकि हम दोनों काफी टाइम से व्यापार कर रहे हैं। मार्केटिंग तो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट तो मेरा ही है। अगर मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे बेच रहा हूँ उससे मैटर नहीं करता, एट लास्ट प्रोडक्ट इज माइन, तो प्रमोशन तो मैं भी करूँगी ऑब्वियसली। तो यही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं ऑडियंस को कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो प्राइस गेम होता है, क्योंकि हमें क्योंकि आप लोग हम पे डिपेंड करते हो, क्योंकि आप वीडियोस देखते हो और हम प्राइसिंग उसमें बोलते हैं कि करंटली आपको ये 3,000 मिल रही है, फिर बाद में प्राइसिंग बढ़ जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में वीडियो देखते हैं जब प्राइसिंग बढ़ जाती है, तो फिर वो आके हमें क्लेम करते हैं कि आपने झूठ बोला, आपने ऐसा बोला। तो इसके पीछे जो सच है वो कुछ इस तरह का है कि आप मार्केट में ये लोग इस तरीके से प्राइस गेम खेलते हैं आपके साथ। और ये सिर्फ हम बात करें तो स्मार्ट वॉच से सभी सेगमेंट में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का हर सेगमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं कि ये हर जगह होता है। ये एक सो कॉल्ड बिजनेस है जो कि इन्वॉल्व है। बिजनेस टेक्निक है जो पढ़ाई भी जाती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बाकी जो एक अच्छा काम किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो जो था फ्लैश सेल्स को हटा के, वो अच्छी चीज थी। पर यू नो के बिजनेस स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे अपना गेम रखना है, तो उन्होंने उसका अल्टरनेट निकाल लिया आज की तारीख में। ये अल्टरनेट ही है उसका। जहाँ फ्लैश सेल पे बेचते थे, अब ये कुछ दिन के लिए प्राइसिंग कम करके बेचते हैं, देन फिर हाइक अप कर देते हैं। एक ये प्रॉब्लम। उसके बाद जब जो मेरा मेन कंसर्न है, जो मैं स्मार्ट वॉच नहीं पहनता हूँ, चीप सेगमेंट की जो मेनली मैं बात करूँ, तो जो भी सारी ब्रांड्स है अगर हम देखेंगे तो उनके सारे एप्लीकेशन चाइनीज बेस्ड है। तो आपको क्या लगता है कि आपका डाटा उस वे में किस तरीके से मतलब सिक्योर्ड है कि नहीं, कि कहाँ ब्रीच हो रहा है? आप खुद अपना हर एक डाटा फीड करते हैं। सबसे बड़ा ऐप जो आप अगर, क्योंकि मैं देखा है जितनी भी फायरबोल्ट हैं या कॉमन जो वॉचेस हैं जो दूसरे ब्रांड करते हैं, जैसे जेब्रॉनिक्स हो गया, फायरबोल्ट, इनका जो कॉमन ऐप होता है दाफिट करके होता है। दाफिट कंपनी का जो है बेसिकली चाइनीज मोयुंग करके उनके वो है कंपनी, जिसका ऐप है ये, जो डेवलपर है इसके। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। तो आपका जो भी डाटा आप फीड कर रहे हो, आपकी हेल्थ, आपकी एज, आप दिन का हर एक रूटीन, आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, आपका हर एक पोजीशन आप उनको दे रहे हो। यस, आपकी नोटिफिकेशन यू आर रिसीविंग राइट नाउ, आपके वो सब नोटिफिकेशन पे आते हैं और आप हंसते हंसते अलाउ करते जाते हो चीज़ों पे, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो चाह रहे हो कि मेरी कन्वीनियंस हो जाए, कि मेरे को मोबाइल पड़ा रहे तो ओटीपी या कुछ भी आ जाए, वॉच में मिल जाए। पर इसी वे में आप डाटा फीड भी कर रहे हो दूसरी कंपनी के ऐप को। मतलब आप टेक्निकली हर एक चीज़ आप अपनी दे रहे हो सामने वाले को, और इसका क्या यूज़ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो तो अभी मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सारी जितनी भी मतलब ब्रांड्स है
उनके सारे चाइनीज ऐप्स है, उनके पास सारे इंडियंस का सारे को तो नहीं मेंशन करूंगा, मे बी शायद कुछ डेवलपर्स होंगे जो इंडियन बेस कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम मैं कह सकता हूँ कि चाइनीज भेज रहे हैं। चाइनीज पर जितने भी चाइनीज भेज रहे हाँ। उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डेटा अभी तक बिल्ट अप हो चुका होगा कि उनको पता है कि इंडियन मैन वुमेन डेली शेड्यूल में क्या एज ग्रुप का क्या चीजें कर रहा है, मतलब यंगस्टर्स से कि 17 से 18 साल का बच्चा क्या कर रहा है, 20 साल से 25 साल के लोग क्या कर रहे हैं, जो एल्डरली पीपल्स है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास एक एक रिकॉर्ड्स है। अब जो इन डेप्थ वे में वो इंडिया को अपन से अच्छा जान रहा है, तो ये काफी कंसर्निंग इशू। आपका डेली बेस का डाटा, ये तो इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं मांगती किसी से आई गेस, ताकि डेली बेस का डाटा आप खुद अपने हाथों से फीड करके उनको दे रहे हो टेक्निकली। तो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम मोबाइल फ़ोन भी ऑपरेट करते हैं, स्मार्टफोन्स भी ऑपरेट करते हैं, वहाँ भी हम लोग डाटा कहीं ना कहीं ब्रीच होता है और डाटा सेल आउट होता है मार्केट में। दिस इज़ द रियलिटी। आप अगर सिम भी यूज़ कर रहे हैं तो उस डाटा भी सेल आउट होता है। दिस इज़ अ बिजनेस, वो भी एक बिजनेस होता है जहाँ पर डाटा बेच के पैसा मिलता है। देखोगे आपने कई दफ़ा कि आपको रैंडम कॉल्स आते हैं, उनके पास नंबर कहाँ से आता है, उनके डिटेल्स कहाँ से आती है। फेसबुक का हुआ था, फेसबुक ने अपना डाटा बेचा है। तो ये बिजनेस कैसे, मतलब आप किसी का डाटा बेच रहे हो तो आप उसकी पूरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल चीजें आप किसी और को बता रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको एड रन होते हैं कि आप डेली क्या क्लिक्स कर रहे हो, आप डेली क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे वर्कआउट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, प्लेटफॉर्म पे वो सेम चीजें अपीयर होती हैं आपको। तो आप कभी कभी सोचते हो कि यार मैं इमेजिन कर रहा था और ये शो अप क्यों हो रहा है। इट फील्स लाइक दैट कि हमने सोचा कि इमेजिन करो और इन्होंने कैसे कर लिया। डेटा जो चोरी होता है ये उसी वे में यूज होता है, एड कंपनी फिर इसको इस तरीके से रन करती है। ये कहीं ना कहीं कंसर्न तो है, और आई गेस ऑडियंस को ये चीज़ समझ में, हम लोग का वे था कन्वे करने का, तो अपन चाह रहे हैं कि चीज़ ऑडियंस से पहुंचे। एक कंपनी जो मेरे को स्टैंड आउट करती है इस पूरे एरिया में वो है मीवी। पूरी मेड इन इंडिया, स्क्रैच से पूरा उन्होंने मेड इन इंडिया पूरा स्टार्ट किया है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि स्क्रैच से उन्होंने मेड इन इंडिया स्टार्ट किया था। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 3-4 ईयर्स से दे आर सेइंग कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज अभी आप देखो मीवी ही एक ऐसा ब्रांड है जो स्मार्ट वॉच सेगमेंट में नहीं घुसा है। आपने ये चीज़ नोटिस करी? नॉइज़, बोट, ये सब भी इंडियन है, पर ये ऑलरेडी घुस चुके हैं, मीवी ने अभी तक एंटर नहीं किया। तो उसके पीछे उन्हें कोई स्ट्रेटजी होगी या कुछ। उसका रीजन यही है कि चाइनीज डेवलपर से उनको ऐप बनवाना पड़ेगा, राइट, चाइनीज वॉच, चाइनीज पार्ट्स एग्जैक्टली आपको इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। ये यही दो बड़े रीजन आई और कैन से वहां कि पे दो वो बड़े रीजन ठोक के नहीं बोल सकते कि मैं इंडियन हूँ। राइट। जब तक आपकी गवर्नमेंट आपको ये सब टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड नहीं करती, जब तक मीवी मेरे हिसाब से तो शांत रहने वाला है। और मे बी उनकी R&D कुछ ना चल रही होगी, माइट बी, क्योंकि मैं डिस्कस हुआ था मेरा, जो उनकी PR टीम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मे बी इज प्लानिंग टू लॉन्च स्मार्ट वॉचेस, बट क्योंकि वही है मेड इन इंडिया जो उनका कंसर्न है उसको लेके वो कर रहे हैं। 100% कोई भी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया नहीं होता, ये तो आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि चिपसेट्स या माइनर पार्ट्स तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट किए जाते हैं। बट अगर हम लोग 70% 80% भी कहीं ना कहीं इंडिया में बना रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात होती है। इकोनॉमिकली भी अच्छा है। और जैसे हम लोग डाटा ब्रीच की बात करते हैं, चाइनीज ऐप्स को हम डाटा दे रहे हैं, हमारा कम से कम ये ही तो है, हमारे लोगों के पास ही तो है ना। ये रहेगा कि आपके सेफ हैंड्स में। अगर मेरा डेटा मैं अगर किसी इंडियन कंपनी को दे रहा हूँ तो मेरे को ये रहेगा कि मेरे किसी सेफ हैंड्स में है या मेरे किसी देशवासी के हाथ में। ये नहीं है कि मैं किसी और के हाथ में देके उसे किसी और वे में यूज करवा सकता। अगर बोट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट वेरेबल कंपनी बन सकती तो वो ये क्यों नहीं इनिशिएट करती कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम लोग बनाए। वो कर सकती, दे हैव ऑल द गट्स की, वो उनके पास पावर है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, किसी सी कमी है उनके पास, बट क्यों नहीं कर रही है? जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू बी द इन द बिजनेस थिंग। उसको अपना 5th को 1st पे ले जाने के लिए उसको यही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो इंडियंस पे शिफ्ट हो भी गया आज से, अगर मानते हैं कि बोट अब बोलता है कि मैं इंडियंस, मतलब जो भी इंडिया के प्रोडक्ट है बस वही बेचूंगा, तो उसकी पूरी मोनोपोली खत्म हो जाएगी एक तरीके से, जो पूरी रन कर रहा है कि चीप प्राइस में कुछ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड जो कर रहा है, जिसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, मतलब स्टिल आई कैन से कि उनके R&D दूसरे ब्रांड से बेहतर है। प्रोडक्ट्स तो चीप रहते ही हैं उसके, चाइनीज़ इंपोर्टेड भी रहते हैं, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी दे रहा है। बट उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, और माइट बी दी थिंकिंग कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें या प्लांट्स डालें और इंडिया में कुछ ना कुछ शुरू करें, और ये होना चाहिए। हर इंडियन ब्रांड से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ।
अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आज मीवी का जब भी अपन वीडियो बनाते हैं कितनी प्राउडली अपन कहते हैं कि यार यस एक एम्बिशन रहता है कि हाँ हाँ ये हमारे देश का प्रोडक्ट है। मुझे तो हमेशा खुशी होती है जब भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की रिव्यू करता हूँ। अभी जेब्रॉनिक्स का जो अपन ने स्पीकर किया वो मेड इन इंडिया था, तो अपन ने उसको उस तरीके से प्रमोट किया। तो अच्छा लगता है कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं अगर वो इनिशिएट कर सकते हैं, दे हैव द पावर्स, तो वो क्यों नहीं करते। अपने काउंटर पार्ट चाइनीज की बात करते हैं, वहाँ पे आपको फेसबुक अलाउड नहीं यूज़ करना, गूगल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है। तो वो भी तो एक तरीके से गवर्नमेंट अपनी रन कर रहे हैं विदाउट इन बड़ी बड़े मार्केट प्लेयर्स के। तो वैसा इंडिया भी कर सकती है, पर इंडिया को ज़रूरत है अपने जो बेस के जो अच्छे कंपनीज है वो सभी इनिशिएटिव ले। जैसे टाटा अंबानी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जियो लाने का एक जो इनिशिएटिव था, जो टाटा का एक अपना टाटा नियो ऐप का जो इनिशिएटिव, ये अगर दूसरी ब्रांड्स भी या दूसरे मतलब एरिया सेक्टर्स की भी ब्रांड्स अगर थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेगी तो इंडिया भी एक सुपर इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बन सकता है इजीली। आज अपने पास फॉरेन एक्सपोर्ट्स मतलब जितने कर रहे हैं काफ़ी फील्ड में कर रहे हैं। और आई गेस इन लास्ट 10 years में जितना हम अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है दूसरी चीज़ों को लेके, केवल नॉट स्पाइसेस और जो हम लोग ट्रेडिशनल जो करते आ रहे थे, काफ़ी चीज़ों में एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये एक होना चाहिए और हो रहा है आई गेस टाइम विद द टाइम, बट पुश करना चाहिए इन चीज़ों को लेके, जैसे मीवी ब्रांड कर रही है वैसे इनको भी करना चाहिए। बाकी जैसे स्मार्ट वॉच की हम लोग जैसे बात करते हैं पोटेंशियली, जैसे कि हम लोगों ने बजट सेगमेंट की जो वॉचेज़ हैं, स्टिल एक जो मार्केट है कि 2-3 हज़ार रुपये में आप, तुझे पर्सनली क्या लगता है कि क्या ये कस्टमर को खरीदना चाहिए और किस ग्राउंड पे खरीदना चाहिए? बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे उन्हें खरीदना चाहिए। एक के जो 3000 के अंडर जो वॉच आती है, 5000 के अंडर बोलते हैं, वो प्योरली फैशन बेस्ड होनी चाहिए आपकी चॉइस। आपको उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो देखना ही नहीं चाहिए कि हम उसमें और जहाँ पे आप फिटनेस बैंड और इनकी बात कर रहे हो, वहाँ पे फिटनेस बैंड भी मैं नहीं बोलता कि इतने एक्यूरेट होते हैं। 100% एक्यूरेसी तो किसी भी की भी नहीं होती है, पर फिर भी मैं प्रमोट उन्हीं को करूँगा जो कहीं से मेडिकली अप्रूव्ड हो। आज जितने भी मार्केट में अंडर 5000 है वो किसी भी मतलब मेडिकली अप्रूव्ड नहीं है या बैक्ड बाय किसी मेडिकल नहीं है, जो अपन मेन जो बात कर रहे हैं। तो आप फिटनेस पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हो तो अंडर 5000 तो मैं किसी को नहीं बोल सकता। कुछ होगी अगर शायद जो खुद प्रमोट कर रही हो कि हमने डॉक्टर्स के साथ बैठ के, हमने मेडिकल्स के साथ बैठ के एक पूरी चीज़ इन्वेंट करी है, तो वो बात समझ में आती है। पर बाकी तो प्योरली फैशन के बेस पे आप, क्योंकि आई गेस मैंने कुछ वॉचेस देखी हैं जो मेडिकल पर्सपेक्टिव से ही बनाते हैं। जैसे कि मैं रिसेंटली हमें एक वॉच से अप्रोच आया था, उस वॉच का तुम देख पा रहे हो कि जो फोटोज़ चल रही हैं, इन फोटोज़ में वो देखा कि जो एक बीपी मशीन होती है वो कैसी होती है, पंप डिल होती है ना, वैसा उन्होंने वॉच के अंदर इंटीग्रेट कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक है चीज़ जो लगती है कि यार लैब इस पर लैब 100% लाएगा। उनका मेंशन है कि डॉक्टरों ने इस चीज़ को टेस्ट किया है। तो आप इन चीज़ों को आप पहन सकते हो। बाकी ये जो वॉचेज़ हैं ये सिर्फ कैजुअल्स हैं, लुक्स के लिए आप खरीद सकते हो, बस दिखाने के लिए पहन सकते हो, बाकी तो कोई सेंस नहीं है। आपके ग्रुप सर्कल में अगर आपको दिखना है अच्छा कि हाँ मैं भी एक स्मार्ट वॉच पहनता हूँ और मैं भी मतलब टेक्नोलॉजी से अप टू डेट हूँ, मतलब एक स्टेटस को के हिसाब से अगर आपको पहननी हो तो आप अंडर 5000 कोई से भी खरीद सकते हो जो आपको पसंद आती हो एज अ फैशन चॉइस। बाकी तो मैं नहीं लगता कि किसी को अगर खरीदनी हो, अगर अपने दादाजी के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि उनकी फिटनेस के लिए या उनके हेल्थ, तो आप मत रिलाय करो प्लीज। ये नहीं, जो रियलिटी है देखो, हम एज अ क्रिएटर हम हमारा देखो ये बिजनेस है, दिस इज ऑल एन ऑपरेशन। अगर आज कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कस्टमर्स हैं तो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, हम एक मीडिएटर्स होते हैं जहाँ सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं आप लोगों के साथ कि प्रोडक्ट के बारे में आपको एजुकेट करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट है। एट दी एंड चॉइस आपकी होती है कि आपको सही चीज़ का फैसला लेना है कि इसे लेना चाहिए और किस विजन से लेना चाहिए। वो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने कि ये एक फैशनेबल पर्पस के हिसाब से आप ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द वॉचेस 100 मतलब मोस्ट ऑफ द वॉचेस मैं कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी उनमें नहीं होती है। तो अगर आप हमारे जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, वो गलत नहीं होते। मैं किसी भी क्रिएटर्स के लिए पर्सनली यहाँ स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी क्रिएटर्स अपने अपने विजन से अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ उनका एजुकेशन है। वो आप लोग किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं वो उनका तरीका है। बट आप इस चीज़ को समझें कि हम लोग इस चीज़ में कहीं गलत नहीं है, ये चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं तभी हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम क्यों स्मार्ट वॉचेस रिव्यू करेंगे? स्मार्ट वॉचेस मार्केट में है ही नहीं, ऑपरेट हो ही नहीं दिए, तो हमारा भी रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता।
मेनली मतलब जो मैं क्रिएटर्स के मतलब सारे क्रिएटर्स के लिए कंबाइनली जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा काम होता है बस आपको बताना कि क्या सेगमेंट में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। राइट। और हमारी मैं पर्सनली हमारे चैनल की बात करूँ तो वहाँ पे हम एजुकेट ये भी कर रहे हैं कि आप इसको एज अ फिटनेस हेल्थ डिवाइस मत लीजिए। बिल्कुल, ये और segment आपका हम लोग हर कमेंट भी वीडियो आता में है तो ये हम करते हैं। आपका कमेंट भी आया तो हम वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये फिटनेस बैंड या फिटनेस के हिसाब से नहीं है वॉच, इट्स प्योरली ऑन द फैशन चॉइस। तो वो एक जो काम है वो हम हमारा करते हैं, बाकी चॉइस कंज्यूमर की रहती है, उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसे फैशन चॉइस है उसकी, उस हिसाब से आपको चॉइस लेनी चाहिए। सो वेल आई गेस दिस इज इनफ फॉर द डे। मतलब आज काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और इसको यहाँ एंड अप करते हैं। जो एक पॉइंट्स अपने डिस्कस किए हैं, होपफुली ऑडियंस को अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट। और नया आप लोगों सीखने की को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कुछ भी सवाल हो या कुछ और चीज़ें आपको क्वेरीज हो स्मार्ट वॉचेस सेगमेंट से लेके या हमारे विजन्स को लेके जो हमने बोला है वीडियो में उसको रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपके पास ये है, आप चीज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इसलिए मतलब इतना अच्छा है क्योंकि आपको यहाँ पे कमेंट का एक फीचर मिल जाता है जहाँ पे आप क्रिएटर से आप टॉक कर सकते हो। तो आओ आपके विचार भी बताओ, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी सोच है इस टॉपिक को लेके। और इस तरह की पॉडकास्ट हम लोग इन फ्यूचर भी करेंगे आगे और कंटिन्यू, ताकि जहाँ पे सिर्फ हम लोग ओपनली बात करेंगे, हम लोग जो बिहाइंड द सीन जो होती हैं चीज़ें होती हैं वो हम आपके सामने क्लियरली और एकदम जो भी कोई डेली कोई स्ट्रगल्स है, जो भी हाँ, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसमें कुछ छिपाने ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे हम लोग, जस्ट जो आज हमने बात करी वो पूरी रॉ बात थी, जो भी हमारे ब्रेन में आता है, जो भी हम फील करते हैं चीज़ों को लेके, वो हमने बता दी। इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बस इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ही हम लोगों ने यहाँ पे रख रखे हैं। तो होप यू गाइस लाइक इट। और मिलते आज हैं नेक्स्ट वीडियो और में। हम जल्द मिलते हैं आपसे। जय हिंद। जय हिंद।